नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। अगर मध्य प्रदेश बीजेपी को पीएम मोदी को 29 लोकसभा सीटों का तोहफा देना है तो उसे किसी भी हाल में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतना ही होगा। इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में सभा को संबोधित किया। रोड शो के माध्यम से बीजेपी का माहौल बनाने की कोशिश भी की। इस कोशिश के परिणाम क्या होंगे ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन बीजेपी संगठन और सत्ता छिंदवाड़ा को अपनी ओर किसी भी तरह से हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में बीजेपी आगे भी बढ़ रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ एपिसोड के क्लोज होने के बाद अब बीजेपी अटैकिंग मोड पर है और खुद के दम पर ही उस सीट को जीतने की हर संभव कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कोशिश की थी, लेकिन उसकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाई थी और छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई। ऐसे में क्या लोकसभा सीट बीजेपी जीत पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में सभा को संबोधित किया, कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल भी बताए और करोड़ों की सौगात भी उन्होंने दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के छिंदवाड़ा दौरे से पहले छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार की धीमी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस नेता राजीव सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बहुत काम किया है, छिंदवाड़ा को विकास का मॉडल बनाया है, इसीलिए छिंदवाड़ा की जनता कांग्रेस के साथ रहेगी। तो हम भी समझने की कोशिश करेंगे इस सियासी समीकरण आखिर कहते क्या है, सियासी समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं और बीजेपी के लिए क्यों छिंदवाड़ा एक ऐसी दीवार बन गई है, एक ऐसी अभेद दीवार बन गई है, एक अभेद किला बन गई है जिसके लिए बीजेपी सारे जतन कर रही है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर आप चलेंगे तो मध्य प्रदेश की सियासत के बहुत बड़े नाम, मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी थे, दिवंगत नेता सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा वो नेता थे जिन्होंने चैलेंज किया था कि कमलनाथ को हम जाकर छिंदवाड़ा में हराएंगे, छिंदवाड़ा कोई गढ़ नहीं है, इसे गढ़ कहने वाले सुन लें। और वो छिंदवाड़ा गए और वहां पर कमलनाथ को परास्त किया। ये बात तब की थी। अभी हम बात कर रहे हैं आज की 2024 की। अब आपको सियासी बयानबाजियां सुनिए, फिर बड़ी बहस को शुरू करेंगे। हम सब जानते हैं काल के प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं। हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सबके साथ प्रदेश को खड़ा रखना है। देखिए, कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं हो रहा है वहाँ पर। एक दो तीन जो पार्षद कहीं के नगर परिषद के वो शामिल हुए हैं, मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ शामिल नहीं हुआ है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कार्य कर रही है, दबाव बना रही है कार्यकर्ताओं को, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को, जिस तरह से कहीं पुलिस, पैसा प्रशासन, ईडी, सीबीआई, सारे कोई एजेंसी ऐसी नहीं छोड़ रहे हैं जिसके माध्यम से ये कार्यकर्ताओं पर दबाव नहीं बना रहे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस भेजे। जब लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है तभी इनको याद आ रही है इन एजेंसियों की, और इन एजेंसियों को भी तभी याद आती है जब 5 साल 7 साल पुराने केसों में लोगों को नोटिस भेज रहे हैं। तो ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जनता इनको समझ चुकी है और ये कहीं भी किसी भी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबा नहीं सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और इनका भ्रम है, और भ्रम में रहना इनकी आदत है। लोकसभा चुनाव में इस बार परिणाम एकदम विपरीत आएंगे। तो पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की बात हो रही है और क्या प्रमुख कारण है कि छिंदवाड़ा परास्त करने के लिए बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। हालांकि 2019 का जो चुनावी परिणाम था तब छिंदवाड़ा बड़ी रोचक सीट इसलिए भी थी क्योंकि छिंदवाड़ा में
उपचुनाव भी हुआ था, लोकसभा चुनाव भी हुआ था। उपचुनाव हुआ था, कमलनाथ जी ने, जो कि मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बाई इलेक्शन के जरिए वो आए थे और बाई इलेक्शन का चुनाव उन्होंने जीता था। उनके बेटे, कमलनाथ जी के बेटे नकुल नाथ जी ने लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते थे। पर लोकसभा चुनाव 2019 में बहुत कड़ी टक्कर मिली थी और लोकसभा चुनाव में जो खासतौर से जो मार्जिन होता है 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, जैसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, 80,000, 90,000 के मार्जिन को, वैसा कुछ छिंदवाड़ा में नहीं हुआ था और बहुत कम मार्जिन से नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा का चुनाव जीता था। तो तभी उस बार भी काफ़ी बीजेपी ने कांग्रेस के अभेद किला यानी कि शिवपुरी सीट, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ा करते थे, वो सीट भी जीती थी। और छिंदवाड़ा बीजेपी का आप कह सकते हैं कि एक ऐसा अभेद किला है जैसे अभी तक एक उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा ही परास्त कर पाए। उपचुनाव का समय था, कमलनाथ की एक भूल दरअसल उन पर भारी पड़ी थी। 1997 का जो दौर था जब सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को शिकस्त दी थी और अभी तक लगातार कमलनाथ वहां से जीतते आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2019 तो जैसा कि बीत गया, 2019 की हम आपको बात बता रहे थे, 2024 में किस तरह से चुनाव होगा, छिंदवाड़ा में कौन चुनाव जीतेगा और एक ही सीट पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सिद्धार्थ सिंह राजावत जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश सचिव कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी आप ही से करते हैं क्योंकि इस समय चर्चा का विषय तो कमलनाथ जी हैं, छिंदवाड़ा है, कांग्रेस है। एक सीट के लिए बीजेपी को इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, ऐसा क्या आप लोगों ने उस सीट पर सेट कर दिया है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है। हाँ। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं अर्ध प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो योगेश गुप्ता जी हैं। अर्ध इसलिए बोल रहा हूं कि पूर्णतः इनको अभी स्वीकार नहीं किया, आधे कांग्रेसी हैं, आधे भाजपाई हैं, तो इनको अर्ध प्रवक्ता बोल रहा हूं मैं योगेश गुप्ता जी को। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ आपने इतना बड़ा इवेंट किया, इतनी प्राण प्रतिष्ठा कराई हमारे रामलला जी की, और अयोध्या में इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया, फिर मोहन यादव जी को ऐसी क्या परेशानियां हैं, ऐसी क्या अंदर ही अंदर घबराहट है, ऐसी क्या चिंता है कि शिवराज जी अलग दौरे कर रहे हैं, शिवराज जी अलग बोल रहे हैं कि मैं जिता के दूंगा, उधर अलग अलग मोहन यादव जी बाकायदा वहां पे पहुंचते हैं। एक तरफ पूरी तरह से भारतीय अध्यक्ष जी बीडी शर्मा जी एक बयान देते हैं कि भैया कमलनाथ जी आना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं, आए हमारे दल में शामिल हों। और उसके दूसरे तीसरे दिन एक आग की तरह पूरी जैसे जंगल में आग लगती है, इस बात को फैला दिया जाता है कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये पूरा डैमेज करने का जो कूट रचित जो एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जो संघ की कार्यशैली में, जो संघ की जो प्रयोगशाला है जहां पे ये सब चीजें तैयार की जाती हैं और किस प्रकार से उसको भ्रमित करने के लिए जनता के बीच में घोल के और जनता के बीच में उसको परोसा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, जो षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश हो गया और जनता के डोमेन में ये बात चली गई। तो अब इस बात से घबराते हुए कि अब ये दाल नहीं गली तो अब क्या करें, तो मोहन यादव जी सीधे सीधे, देखिए 9 बार के सांसद हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, और एक नहीं वो कई विभागों में रहे हैं केंद्र में और कई बार उन्होंने नेतृत्व किया है। आपको याद होगा 77 से लगा के 79 जब कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा था, उस समय पे भी वो इंदिरा जी के साथ में खड़े रहे। अच्छा, आप लोगों को 81-82 आप लोगों को तो इस बात का तो पूरा आभास है ना कि कमलनाथ जी ये पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, इसकी तो पूरी गारंटी है आप लोगों को। देखिए, जब 82 में इंदिरा जी ने आकर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आके छिंदवाड़ा में बोला था मैं आपको तीसरा बच्चा सौंप के जा रही हूँ, उस दिन से लगा के आज का दिन है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आज तक गांधी परिवार के करीबी हैं और कांग्रेस को वो
दिल से जीते हैं, कांग्रेस को हृदय में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग नहीं, जो सिर्फ 24/7 उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव और षड्यंत्र और कैसे भी एन पेन एन कैन प्रकार कैसे भी करके सत्ता हासिल करनी हो। 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरी है, जरा आप उसमें पता कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी जगह चुनी हुई सरकार है। कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त गिरा के, ईडी जितनी एजेंसियां उनको लगा के, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स भेज के, तो ये भी उनको एक डर है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, आप भी आज हैं, योगेश गुप्ता जी भी होंगे, कल भी होंगे, आगे भी हम डिबेट में बैठेंगे। यही 24 में लोकसभा में आपको मध्य प्रदेश के अंदर चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। अभी जिस तारीख को 3 तारीख को राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश में मुरैना से एंटर हो रही है, और आप देखिए किस प्रकार से वो गुजरात जाएंगे। तो जितने हमारे 15 जिले हैं, उन 15 जिले में जो अभी आपने उत्तर प्रदेश में राहुल जी की जो बाढ़ देखी है, उससे बड़ी बाढ़ आपको मध्य प्रदेश में दिखेगी। और फिर आप देखिए कम से कम हमने तो सिद्धार्थ जी 17 से 18 सीटें लोकसभा की जीत रहे हैं। सिद्धार्थ जी, हमने तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा पूरा हम लोग दिखा रहे हैं अभी। अब मैं ठीक है, अब कल के वाकया का उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, पर कल चूंकि वो जो क्षेत्र है रायबरेली, वहाँ पर माननीय राहुल जी की जिस प्रकार से न्याय यात्रा निकाली जा रही थी, और वहाँ पर हमारे संवाददाता द्वारा जब सवाल किया गया, उस चीज़ को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया, और राहुल जी ने उसका जवाब देने के बजाय उल्टा उन्हीं से सवाल किए। खैर ठीक है, यह अलग विषय है। चूंकि आप न्याय यात्रा की बात कर रहे थे तो मैंने भी उसी से संबंधित एक बात रखी है। अब मैं योगेश जी आपसे पूछ लेता हूं, अब ये तो आप पर जो निजी टिप्पणी की गई अर्ध प्रवक्ता, तो मैं तो ये शब्द नहीं जानता कि अर्ध और पूर्ण क्या होता है। प्रवक्ता तो पूर्ण ही होता है, जैसे मैं एज अ पत्रकार बैठा हूं तो पूर्ण पत्रकार बैठा हूं, सिद्धार्थ जी पूर्ण प्रवक्ता है, तो मैं पूर्ण मानता हूं। योगेश जी, कैसे इस बार 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी? मैंने कैसे शब्द का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अभी आप लोग जीते नहीं हैं। किस प्रकार का प्रयास है और छिंदवाड़ा पर कैसे पूरा फोकस बीजेपी कर रही है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव पर विश्लेषण करें तो 2014 में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें दी, 2019 में 28 सीटें। जी जी। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है 370 प्लस एलायंस मिला के अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके पदाधिकारी, उसके कार्यकर्ता संकल्पित है कि 19-0 से क्लीन स्वीप करना है कांग्रेस को, कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाना है, कांग्रेस मुक्त देश बनाना है। इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी सीधी चाल चल रही है। सिद्धार्थ जी की जानकारी के लिए बता दूं, मैं निजी व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूं, चूंकि इन्होंने करी है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सिद्धार्थ रजावत जी को जिस तरीके से प्रवक्ता के पद से हटाया गया था वो बेहद ही अशोभनीय था। ठीक है, आज और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय, प्लीज। जी, मेरे वापस विषय पे आए सर। जी जी, मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। योगेश जी, पर मैं विचलित होकर पार्टी छोड़ के नहीं गया। नहीं ठीक है, पार्टी के प्रति सम्मान था, पार्टी हृदय में थी, पार्टी में काम कर रहा हूं। देखिए मैं आप दोनों पार्टी पद छीन लेगी पर मेरा कार्यकर्ता का मेरा है वो कोई नहीं छीन पाएगा। सिद्धार्थ जी, योगेश जी, अब थोड़ा मेरी सुन लीजिए प्लीज। मैं आप दोनों माननीय प्रवक्ताओं के साथ कई वर्षों से आप लोगों के साथ डिबेट कर रहा हूँ। बहुत संजीदा और बहुत वरिष्ठ आप लोग हैं, प्लीज निजी टिप्पणी मत कीजिए। अब केवल पार्टी की बात रखिए योगेश जी और आदरणीय सिद्धार्थ जी। पहले योगेश जी मैं छिंदवाड़ा विषय पे आता हूँ। देखिए, छिंदवाड़ा सीट जीतने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। उसी के तारतम्य में आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी बेहद ओजस्वी तरीके से भाषण देकर आए और छिंदवाड़ा की जनता में ऊर्जा का संचार करके आए। आज छिंदवाड़ा जिले के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अज्जू ठाकुर जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। 5 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है छिंदवाड़ा के ही, और 16 सरपंचों ने, छिंदवाड़ा के जो 16 सरपंच है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। बीते दिनों की अगर अपन बात करें तो कम से कम महाकौशल क्षेत्र से 150 से ज्यादा प्रभावशाली नेता और महापौर से लेकर और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग करी। कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस मुक्त होते जा रहे हैं आप तो।
हाँ, आपका समय कांग्रेस आप जनता बोलिए। पार्टी ना हो जाए। ठीक है सिद्धार्थ जी आप बोलिएगा प्लीज। आपका योगेश समय जी आप आप अपनी बात बोलिए। खत्म करिए। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक विशाल महासागर के स्वरूप में है। वो छोटी मोटी नदियां, बावड़ी, कुएं, तालाब इसमें अक्सर आकर मिलते रहते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में कोई उस पर दुष्प्रभाव नहीं आने वाला है। विश्व तंत्रकरण से हम लोग काम करते हैं देश की जनता की भलाई के लिए। छिंदवाड़ा के जो सांसद है माननीय नकुल नाथ जी, सिद्धार्थ जी जरा देख लीजिएगा, उनके ट्विटर हैंडल पर अभी भी कांग्रेस नहीं चढ़ा है। हाँ। हाथ का पंजा नहीं चढ़ा हुआ। हाँ। तो कोई आप अपना प्रयास जारी रखिए। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव नकुल नाथ जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ ले। हाँ। माननीय कमलनाथ जी जितने जमीन के अंदर है उतने ही जमीन के ऊपर है। चलिए अभी वैसे भी आदरणीय कमलनाथ जी ने और नकुल नाथ जी ने ऐसा कोई बीजेपी के विरोध में भी बयान नहीं दिया है। अब नहीं दिया है। हाँ। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हाँ। ये कहना अब चाहूंगा कि क्या कमलनाथ जी के पता विषय- भविष्य में सिद्धार्थ जी को भी वो फैसला अच्छा लगे। खैर देखिए भविष्य में क्या कुछ है हम नहीं बात कर सकते, कोई हम ज्योतिष सिद्धार्थ जी, नहीं हाँ, है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी कह से रहे मैं थे एक जवाब कि बहुत 10 से गंभीरता के 12 साथ सीट हम 10 से 12 सीट लोकसभा सीट ठीक है, जीतेंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भी कहा था ठीक है कि हम एक बैठेंगे, बात में कांग्रेस सरकार ठीक है बनाएगी। क्या योगेश हुआ? जी, ठीक है तो योगेश जी। मुंगेरी लाल के सपने आप देखते रहिए। सिद्धार्थ जी से एक मैं बहुत बात गंभीरता के साथ पूछना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी आप लंबे समय से सियासत कर रहे हैं, देख रहे हैं, कांग्रेस में बहुत लंबा समय हो गया। सिद्धार्थ जी बड़ा कारण क्या है, इतना लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं कांग्रेस? रोज बीजेपी तो अभियान ही चला रही है, 29 फरवरी तक उनका अभियान चल रहा है, ज्वाइनिंग अभियान, रोज कोई ना कोई शामिल हो रहा है। देखिए आपको याद होगा महाराष्ट्र में आपने जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल में जम्बूरी मैदान से एक भाषण देते हैं। आपको याद होगा अजीत पवार जी के बारे में बोला था कि ये भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। और क्या हुआ? 15 दिन बाद ही उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कर दिया। ऐसे में आपको कितने उदाहरण दूं? सिंधिया जी जिनको यश बैंक के नाम पे उनका प्रभात झा जी ने भोपाल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनके 10,000 करोड़ के जो अवैध कागज थे, उनके दस्तावेज थे जो जमीनों के, वो उजागर किए थे। क्या हुआ? ईडी जितनी एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, पैसा प्रशासन, किस चीज का उपयोग नहीं किया। मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार गिराई थी तो स्वयं एक विधायक ने स्वयं बोला था कि 35 करोड़ रुपए का ऑफर है, और प्रद्युमन सिंह तोमर ने बोला था कि मेरे पास 40 करोड़ का ऑफर है। उसके एक हफ्ते बाद ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये बात तो पूर्व विदित है और ये पब्लिक डोमेन में भी है कि भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकार कैसे भी करके, नोटबंदी सबसे बड़ा कारण यही था, नोटबंदी बंद करने का। नोटबंदी जब बंद की है उसके बाद जो नए नोट आए हैं उससे क्या काम हुआ है? या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हैं या विधायक खरीदे गए हैं। आप उठा के देख लीजिए, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, मैं आपको कितने राज्य बताऊं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में भी प्रयास किया था ईडी भेज के, वहां सफल नहीं हुए। ऐसे कम से कम 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, अब तो 3 और यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये भी यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, ये भी केंद्र से संचालित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं भय दिखा के, देखिए राजनीति में जब आदमी आता है तो उससे कई काम होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें वो धुल के नहा के, वो गंगा जल उस पर छिड़क के और उसके पाक साफ होके और एकदम पवित्र हो जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई योगेश भाई बैठे हैं, जरा योगेश भाई बताएं कि अब उनके ऊपर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं? अजीत पवार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और भी कई अन्य उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं? क्या कारण है? अशोक चौहान पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कल तक तो वो विधवाओं के हत्यारे थे, विधवाओं की जमीन खा गए थे, इतना बड़ा घोटाला हुआ था सैनिकों की विधवाओं का, उस पे तो भारतीय जनता पार्टी है ना लोकसभा नहीं चलने दी थी। आज ऐसा क्या उनके अंदर आ गया, कौन सा अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया, ऐसी कौन सा जल उन पे छिड़का गया कि वो एकदम पवित्र हो गए? आज क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है? अशोक चौहान की जवाब दें योगेश जी, जवाब पूछ लेते हैं, योगेश जी से ही पूछ लेते हैं, प्लीज योगेश जी। जी वैसे तो ये आज का विषय नहीं था, मगर चूंकि सिद्धार्थ जी ने पूछा है तो मैं जवाब विषय क्यों नहीं है? ठीक है बिल्कुल, हाँ पूछ लेते हैं, बोलिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के यहाँ से लाल डायरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
महादेव ऐप सट्टा में फंसे और झारखंड मुक्ति बिल्कुल गलत मोर्चा- बोल रहे हैं। हम आपसे अशोक चौहान की पूछ रहे हैं, उसका कांग्रेस जवाब की दीजिए। सरकार है। अगर ये फंसे होते हाँ, तो ठीक ये है, भी ठीक है, आपके बता ये भी रहे भारतीय जनता सिद्धार्थ पार्टी में जी, चले सुन तो जाते। लीजिए उनको भी। आप जब बोल रहे थे आपके बीच में नहीं उनको बोल भी रहा था मैं, आप बोल- उनको नहीं, भी तो जवाब अशोक चौहान देने के का बारे में पूरा बताइए समय ना। देना आप चाहिए। सुनो ना, हाँ बोलिए। करोड़ों रुपए अरबों रुपए आपके नेताओं के यहाँ से निकल रहे हैं, हाँ। नोट गिनने की मशीनें लगाई जा रही हैं, तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये पब्लिक देख रही है ना, देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है ना। बड़ा कि दुर्भाग्य जहाँ है, मशीनों बड़ा से नोट दुर्भाग्य गिनने है। पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आदमी 2014 से की जिंदगी कांग्रेस हो रही केंद्र में है इस प्रकार और 2003 से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस है। नोट उगल रहे हैं आपके नेताओं के घरों से। ईडी और आईटी तो अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी। योगेश जी, बड़ा ठीक है। दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। अजीत पवार जी 2014 से केंद्र में जांच चल रही थी, वो भारतीय बंद जनता नहीं पार्टी हुई की है, वो सरकार आगे है चालू है। तो देखिए और इस नोट प्रकार से कांग्रेस भी कमा रहे हैं। इतना तो भ्रष्टाचार इसका से मतलब है कि खराब हो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ही नोट कमा रहे हैं। करप्शन में बुक है, जैसे गांधी परिवार पूरा ईडी आईटी के घेरे पे। क्या इन्होंने करप्शन नहीं किया 70 साल में? जो देश किसी का को जेल में विकास डाल होना पाए चाहिए क्या? था। एक मिनट सुनिए, सुनिए। चलिए योगेश ठीक है, जी, चलिए सुनिए। ठीक है। किसी को जेल में मैं डाल पाए शुक्रिया क्या? करूंगा और आज योगेश 10 साल गुप्ता में जी, कांग्रेस सिद्धार्थ का सिंह गांधी राजावत हो, जी, भारत चाहे बहुत बहुत राहुल गांधी धन्यवाद हो, किसी हमारे को- साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप दोनों वरिष्ठ मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। आज की बड़ी बहस की हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। आज की बड़ी बहस में जो हमने प्रमुख बात की उसमें था छिंदवाड़ा, जो कि कांग्रेस का अजय किला मतलब ऐसी किलेबंदी जहां पर कोई दूसरा आकर सवार नहीं हो सकता। वैसे 1997 का उपचुनाव कमलनाथ जरूर भूलना चाहेंगे, क्योंकि यही वो समय था जब इस अजय किले में बीजेपी ने अपनी जीत का झंडा लगा दिया था। पर वो सुंदरलाल पटवा थे, वो दौर कुछ और था। सुंदरलाल पटवा का सियासत में, खासतौर से मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कद था ये भी बहुत लोग जानते हैं। वो सुंदरलाल पटवा जिन्होंने बीजेपी को उस दौर में थाम रखा था, उस दौर में उठाने का काम किया था जनसंघ के जमाने से, जब भाजपा का उतना बोलबाला नहीं था जितना कि आज है, उतनी व्यापकता नहीं थी जितनी कि आज है। तो छिंदवाड़ा जिस प्रकार से इस वक्त चर्चा ये है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में आ सकते हैं। अभी भले ही कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 40 साल का हवाला देकर इस बात पर विराम लगा दिया हो, लेकिन सुगबुगाहटें धीरे धीरे खड़ी हो रही हैं। और इसका बड़ा कारण यही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन 29 किस तरह से पूरा होगा ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।